अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और सुनाएं, सब क्या हो रहा है? अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम सैयद हसन मुज्तबा, सैयद आदिल खान। चलें, आज 5 से ऊपर चले गए हैं। 1 बजे तक 7 लोग लाइव हो चुके हैं। 8 हो गए हैं। सही। थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं आप, लेकिन टाइम लग रहा है काफ़ी आते हुए आपको रूटीन पे। जल्दी जल्दी लाइव हो जाया करें। वालेकुम अस्सलाम हमजा आबिद। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमान खालिद। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सबको ही यार, बस हो गया। चलें जल्दी जल्दी आ जाएं। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। तो आज डिस्कशन है बेसिकली। ठीक है। मैं स्टार्ट में 20-25 मिनट थोड़ी सी चीज़ें आपको गाइड करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने मेरे साथ ही पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में। तो ये टॉपिक इस तरह का है कि इसमें आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा क्यूरीज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। चलें जल्दी जल्दी आ जाएं, बाकी लोग भी सब। रोजाना कहता हूँ लेकिन टाइम से कोई नहीं आते। अगर मैं 5 मिनट पहले आ सकता हूँ तो आपको भी आ जाना चाहिए। 10 लोग हो गए हैं। इमरान, आप कब भी कुछ करते हैं, आज सब्र करें। आज मैं लेता हूँ आपको लाइव कॉल पे। चलें जी, 3 मिनट रह गए हैं और जल्दी जल्दी बाकी लोग भी आ जाएं जल्दी जल्दी से। टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हमारा टॉपिक फाइवर है। अगर किसी ने कुछ पूछना है, कुछ भी, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अभी 3 मिनट है हमारे पास लेक्चर स्टार्ट करने को। अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि ड्यूरिंग लेक्चर आप ना कमेंट ना किया करें क्यूरीज। क्यूरीज को नोट डाउन कर लिया करें। आफ्टर द लेक्चर जब हम क्यूरी सेशन में जाते हैं तो देन आप क्यूरीज किया करें। फिर वो मिस हो जाती हैं। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि कमेंट्स में आगे पीछे चीजें हो गई होती हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप वहीं उसी वक्त कर देते हैं, तो बाद में आप किया करें क्यूरीज। चलें हम स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग हो गए हैं, 14 लोग आ गए हैं। बाकी भी साथ साथ आ जाएंगे। चलें, ये आज का हमारा टॉपिक है फाइवर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और आप सब जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे उतने ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स भी आएंगे। ठीक है, बस आपने मोटिवेट रहना है।
और आप लोगों ने मोटिवेट रहना है, बस ये डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है। एस आपने अब बैचलर की डिग्री की, कुछ लोगों ने मास्टर्स भी कर ली, ठीक है, और कुछ आगे पोस्ट डॉक्टरेट भी कर रहे होते हैं, कुछ डॉक्टरेट कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप डीमोटिवेट होके बैठ जाएं, तो डीमोटिवेट नहीं होना, आपने मोटिवेट ही रहना है। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट डे ही ऑर्डर आ जाए। अगर आप स्ट्रगल करते हैं और आप चीज़ों को सही से लेके चलते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, तो आप सबको ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं बिल्कुल भी कि आपको पहले दिन ही ऑर्डर आ जाएगा या पहले दिन ही आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। साथ साथ ही चलता है। और एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, कोई कैसे कह रहा होता है, कोई कैसे कह रहा होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सर्च के थ्रू जाते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो उसको आप बड़ी जल्दी और बड़ी अच्छी से सीख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम अभी तक के जो पिछले हम लेक्चर्स देखें, उनमें ऐसे ही हैं कि अगर आपको पहले से ही ये रिसोर्सेज सब पता होते और सब चीजें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी गई होती, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये सारी चीजें नहीं लर्न कर सकते से कर सकते थे। लेकिन वही फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं, और वो आपको बस मोटिवेट नहीं करते, आपको बताते नहीं है, ठीक है। आप कोई भी काम करें, आपके इर्द गिर्द आपके घर में भी जो भी काम देखे आपको मोटिवेट करे, तो फिर आप मोटिवेट ही रहते हैं। आपको एडमायर करें तो आप फिर काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इमरान, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अभी आके बहुत काम है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। चले मैं फाइवर पे चलता हूँ, ठीक है। ये जी फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जिस तरह हमारे पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, 99 डिजाइन है, पीपल पावर है, वैसे ही हमारे पास फाइवर है। हम फाइवर को फर्स्ट क्यों स्टार्ट करते हैं, फाइवर कैसे काम करता है, आज ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। फाइवर को हम फर्स्ट में इसलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइवर पे बेसिकली अपॉर्चुनिटीज एक तो बहुत ज़्यादा है ऑर्डर गेट करने की, और ये थोड़ा सा इजी वे में है। अगर हम देखें कि हमारे जो बेसिकली बायर है उसको एक्सेस करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को सही लेके चलते हैं, तो हम इजीली प्रोजेक्ट को गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपने ज्वाइन अगर करना है, तो ज्वाइन थ्रू आप अपने मेल एड्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं, और कंटिन्यू गूगल, ठीक है, या और कोई मेल एड्रेस है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आप ड्यूरिंग जब आप ज्वाइन करेंगे, तो जब आपने यूजर नेम जो देना है, वो यूजर नेम आपका बाद में चेंज नहीं होता। तो आपने यूजर नेम देख कर देना है कि जो आप परमानेंटली बाकी प्रोफाइल पे भी यूज कर सकें। अब यूजर नेम को यूज करने के डिफरेंट वेज होते हैं कि आप अपनी स्किल के साथ अपना नेम पेश कर सकते हैं, या आपकी अपनी कंपनी के नेम से आ सकते हैं, या डिफरेंट यूजर नेम्स के नाम से आ सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को आपका यूजर नेम ही शो हो रहा होता है, और वो यूजर नेम से ही आपको मुखातिब कर रहा होता है, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो आपने यूजर नेम को देख लेना है कि आप विद नेम, ठीक है, विद कोई स्किल, जिस तरह अक्सर ने लिखा होता है कि लोगो एक्सपर्ट, कुछ ने लिखा होता है आर्ट डायरेक्टर, कुछ ने लिखा होता है ग्राफिक स्टूडियो, ठीक है, और डिफरेंट यूजर नेम्स रखे होते हैं। तो आपने भी अपना नेम भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी स्किल को साथ एडअप करके रखें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारा का सारा कीवर्ड बेस आपकी सर्चेस होती हैं, ठीक है। आपको रैंक की वो कीवर्ड बेस करता है। तो आपने कीवर्ड्स का सबसे ज्यादा यूज करना है, ऐसे कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स मीन के आप जो उसमें वर्डिंग सारी चीजें लिखेंगे, उसमें जो वर्ड्स यूज करेंगे, वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे क्लाइंट आपको सर्च करता हो। अब आपने जब भी कोई भी चीज लिखेंगे, तो आपने दो चीजों को देखना है कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो एजुकेट क्लाइंट भी होते हैं और अनएजुकेट भी होते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा आपके पास लोगो डिजाइन बनवाने के लिए आया है, अगर वो अनएजुकेट है, तो वो वहां आके सिंपली सर्च करेगा, जो सर्विसेज फाइवर उसको दिखा रहा होगा वो उसमें से चला जाएगा। तो आपने फाइवर की सर्च में जाके किसी भी कीवर्ड को सर्च करना है, तो आपके पास डिफरेंट सर्विसेज आ रही होती हैं, तो आपने उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करना है अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, उन सब चीजों के अंदर। वो मैं सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी आप ये सारी चीजें सुनते जाएं ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और जो एजुकेट होता है उससे तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि बेसिकली कि हम अगर वो काम करवाने के लिए आ रहा है कि उसने किस टाइप का लोगो बनवाना है या किस तरफ जाना है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ठीक है।
तो आपने एजुकेट को भी माइंड में रखना है और अनएजुकेट को भी माइंड में रखना है जब अपने आप फाइवर प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब जैसे यहाँ सर्च में अगर मैं लिखता हूँ लोगो, ठीक है, अब मैंने लोगो लिखा तो ये मुझे बता रहा है कि लोगो डिजाइन है, लोगो एनिमेशन है, लोगो बिजनेस है, लोगो गेमिंग गेमिंग है, लोगो ट्विच है। ठीक है, अब ये डिफरेंट मुझे सर्विसेज खुद ही बताने लग गया। ठीक है, तो इसी तरह जब कोई अनएजुकेट क्लाइंट आता है तो वो इन्हीं में से किसी एक को सर्च कर लेता है। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं लोगो डिजाइन लिखता हूँ तो लोगो डिजाइन में मिस्टेक, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, क्रिएटिव लोगो डिजाइन। तो आप भी जब प्रोफाइल बनाते हैं तो इन कीवर्ड्स को माइंड में रखते हुए बनाते हैं। अगर ये कीवर्ड्स आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, आपने अपने टाइटल, अपनी ठीक है, जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर यूज की होंगी, तो देन ही आप क्लाइंट को नजर आते हैं जब वो सर्च करता है। ठीक है, अगर आप इन कीवर्ड का यूज अपने डिस्क्रिप्शन या अपने टाइटल या गिग टाइटल या इन सब चीजों में नहीं करेंगे तो आपको रैंक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। जब हम गिग क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। आज तो बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि फाइवर काम कैसे करता है और ये है क्या चीज, बेसिकली कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसे आप करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट आगे, तो आपकी यहाँ तक बात होगी। उसके बाद आएगी कि आपने अपनी पिक्चर जो अपडेट करनी है, जो पिक्चर अपलोड करनी है फाइबर के ऊपर, तो वो ऐसे ना हो, अक्सर पिक्चर दिखाई दे रहे होते हैं कि जिस तरह फेसबुक पे प्रिंसेस, क्वीन, इस तरह के यूजर नेम भी यूज नहीं करने, और जहां जैसी वहां पिक्चर्स लगी होती हैं वैसी पिक्चर्स भी यूज नहीं करनी। आपकी पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका फेस क्लियर नजर आ रहा हो, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये वाकई ही कोई प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई साइड पोज में पिक लगा रहे हैं तो ये प्रोफेशनलिज्म को शो नहीं करता। तो आपने जब अपनी प्रोफाइल पिक यूज करनी है फाइवर पे, तो वो एक प्रोफेशनल पिक हो और उसमें आपका कंप्लीट फेस नजर आ रहा हो। ठीक है, तो ये ट्रस्ट वर्दी होता है, आपके ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है क्लाइंट का कि ये वाकई ही कोई बंदा एग्जिस्ट करता है और ये अपने काम के साथ प्रोफेशनल भी है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी साइड पे क्लाइंट होता है वो भी जस्ट क्लाइंट नहीं होता, वो इस तरह समझे कि उसके पीछे भी एक पूरी कंपनी खड़ी होती है, वो काफी सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो भी इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए कि क्या बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है, टाइम पे काम करके देगा, इन सब चीजों को इन्हीं चीजों से जज कर रहा होता है, आपकी प्रोफाइल से, डिस्क्रिप्शन से, आपकी डिस्क्रिप्शन से, इन सब चीजों से। अगर आपने ये बड़ी अच्छे से लिखी हुई है, इन सब चीजों को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो वो आप पे ट्रस्ट कर लेता है और आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, तो आपके माइंड में अक्सर यहाँ ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑलरेडी फाइबर के ऊपर तो इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं, लेवल 2 हैं, टॉप लेवल हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे नहीं जाना। अगर आपने अपनी चीज सही से रखी हुई है, ठीक है, तो जिस तरह हमने फ्रीलांसिंग स्टैट्स में देखे थे, तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, फ्रीलांसर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस पे नहीं जाना कि भाई आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर मिल जाता है अगर आपने अपनी चीजें अच्छे से लिखी होती हैं। क्योंकि जब जो जो फ्रीलांसर बहुत ज्यादा पुराने होते जाते हैं, ठीक है, उनके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, तो देन होता क्या है कि उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज करती जाती हैं। ठीक है, वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करते जाते हैं। तो जब कोई कुछ क्लाइंट इस तरह के होते हैं कि जिन्होंने कम पैसों में वो काम करवाना होता है, तो जो न्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनको टारगेट कर सकते हैं और उनसे ऑर्डर्स ले सकते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि वो उन्हीं के, जो बड़े प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, तो वो भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं अगर आपने अपनी सारी चीजें सही लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप उसमें फेक लिख दें। अक्सर होता है कि जब हम डिस्क्रिप्शन वगैरह या इस तरह की कुछ चीजें लिख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हालांकि पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता आपके पास। फ्रीलांसिंग में अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं तो आपके पास पोर्टफोलियो का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोर्टफोलियो साइट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे आप पोर्टफोलियो साइट्स पे बनाते हैं और कैसे आप पोर्टफोलियो, ठीक है, कैसे आप पोर्टफोलियो जो है वो डिफरेंट, यानी कि गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। ठीक है, आप कोई फाइल सेंड कर सकते हैं, यानी कि अपना एक डॉक्यूमेंट बना के रख सकते हैं। तो आप इस तरह कुछ भी रख सकते हैं। और पोर्टफोलियो ये नहीं होता कि आपने किसी के लिए कोई काम किया, जो मैं आपको प्रैक्टिस वर्क देता हूँ और आपका वो बेस्ट है, तो आप उसको भी एज अ पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें माइंड में आपने रखनी है। और फाइबर बेसिकली काम कैसे करता है? फाइबर बेसिकली आपके पास यानी कि आप फाइबर पे अपनी स्किल से रिलेटेड गिग्स बनाते हैं। मैं गिग्स अभी आपको दिखाता भी हूँ। आपको जब स्टार्ट में आप जाते हैं तो 7 गिग्स आपको अलाउ होती हैं। यानी कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ प्रोफाइल बनाएंगे और आप कहेंगे कि
आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर और ये मैं ये सारी चीजें कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं आप कर सकते। आपने बेसिकली अपनी एक गिग क्रिएट करनी होती है जो कि आपका स्किल का एक फेज होता है, यानी कि आपकी एक शॉप है, यानी कि आप लोगो डिजाइन की गिग बना रहे हैं तो उसके लिए आपका एक टॉप टाइटल होता है, आपके पास उसके लिए एक इमेज होती है, उसके लिए आपकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, आप उसके लिए एक रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं क्लाइंट से। तो वो सारी चीजें बेसिकली आपकी एक शॉप आप एक तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं जिसको आप गिग कह रहे होते हैं। तो आपको 7 गिग्स अलाउ होती हैं कि आप लोगो डिजाइन की भी बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड की बना सकते हैं। अब मल्टीपल कैटेगरी के अंदर टोटल जो आपको स्टार्ट में अलाउ होती है 7 गिग्स होती है, ठीक है। जब आपके लेवल इंक्रीज होते जाते हैं तो देन आपकी गिग्स भी इंक्रीज होते जाती हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कि आप क्लाइंट से डायरेक्ट यानी कि कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ आपके पास एक पैनल होता है बाय रिक्वेस्ट का, जहां डिफरेंट क्लाइंट्स आके अपनी अपनी जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं, आप उसके ऊपर बिड कर रहे होते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रपोजल टाइप कर रहे होते हैं कि आप इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, उस प्रपोजल को आप अच्छे से रीड आउट करते हैं। तो ये प्रपोजल राइटिंग के ऊपर भी हमारे लेक्चर होंगे, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी होंगे। अभी जस्ट आप ये सुन लें कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, बिड करते हैं, ठीक है। देन बिड करने के बाद क्या होता है कि आप उसमें डिफाइन करते हैं कि आपने ये काम कितने दिन में करके देना है, ठीक है। आपको कितने पैसे आप इसके लेंगे, ठीक है। आप उसमें उसको एक विनिंग प्रपोजल लिख रहे होते हैं कि उसको पढ़ के वो आपसे कम्युनिकेट करने हैं, ठीक है। जब वो आपके साथ मैसेज में कम्युनिकेट करने आता है तो देन आप उसको मजीद चीजें बताते हैं, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, तो देन वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। और ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आपने कभी भी एक चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाना, कभी भी अपने कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, मेल एड्रेसेस शेयर नहीं करने, कभी किसी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दे। आप जब इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं तो फाइवर आपको ऑप्शन रेड लाइन में नीचे लिखा हुआ एक क्वेश्चन दे देगा कि ये चीजें अलाउ नहीं है, ठीक है। एट द रेट का आप साइन नहीं डाल लें तो वो आपको कहता है कि मेल एड्रेस अलाउ नहीं है। तो इस तरह की चीजें कि आप बाहर ना जाएं। अगर आप प्लेटफॉर्म से बाहर जाएंगे कि आप कहेंगे कि आप जो बेसिकली 20% पर ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि $5 के पीछे 20% आपसे फाइवर ले रहा होता है, यानी कि अगर $5 का ऑर्डर है तो $4 आपको दे रहा होता है, $1 वो ले रहा होता है, ठीक है, फाइवर ले रहा होता है। तो आप उस $1 को बचाने के चक्कर में अगर वो क्लाइंट आपको ठीक है आपके साथ 2 नंबरी कर गया, तो वो भाग गया, तो आपके पास कुछ नहीं रहता। तो इसलिए आप सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहें। और एक चीज ये होती है कि आप जब इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो फाइवर आपको एक बार दो बार, ठीक है, वार्निंग देगा, उसके बाद आपकी प्रोफाइल ही ब्लॉक कर देता और फिर अनब्लॉक भी नहीं करता। तो इस तरह की चीजों की तरफ आपने जाना ही नहीं है, आपने सिक्योर वे में ही रहना है, ताकि आप प्लेटफॉर्म पे ही रहें, ठीक है। आप वहाँ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, प्रॉपरली काम करें, प्रॉपरली रिक्वायरमेंट गैदर करें, प्रॉपरली काम करके दें, और वैसे ही आप उससे जो भी अमाउंट हो वो दें। और ऐसा नहीं है कि आप पहले काम करके दे दें, पहले ऑर्डर प्लेस होता है, वो पैसे सारे के सारे फाइबर के पास आ जाते हैं, ठीक है। देन आप उसे काम करके देते हैं, रिवियंस मांगते हो, रिवियन करके देते हैं, देन वो ऑर्डर को कंप्लीट करता है तो वो पैसे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं, यानी कि आपकी शॉप के थ्रू भी वो आ सकता है, यानी कि गिग के थ्रू, यानी कि गिग पे क्लिक करके भी वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और आप भी क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं कि आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करके उनको कम्युनिकेशन में लेके आ सकते हैं। और डायरेक्ट कुछ क्लाइंट होते हैं कि आपकी बाय रिक्वेस्ट इतनी अच्छी होती है, विनिंग बाय रिक्वेस्ट आपने लिखी होती है कि वो आपको ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलें, तो हमारे पास यहाँ क्या क्या कैटेगरीज हैं, किन किन कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ग्राफिक डिजाइन में जाएं तो ये ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइन एक छोटी सी फील्ड है, अब यहाँ जितनी चीजें लिखी हुई है ना, इतनी चीजों पे मैंने भी काम नहीं किया। लेकिन आप ये देखें कि अगर ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही आए तो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, आर्ट इलिस्ट्रेशन, गेमिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग, लेबल, विजुअल डिजाइन, ठीक है, वेब मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग डिजाइन, ठीक है, प्रोडक्ट कैरेक्टर डिजाइन, प्रिंट डिजाइन, मर्चेंडाइज, टी शर्ट डिजाइन, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आप इस तरह ही जब अपनी फाइवर की गिग बनाते हैं तो वहां भी जब आप ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में जाते हैं तो वहां सब कैटेगरीज आ रही होती है। लोगो लोगो के अंदर आप जाते हैं तो फिर आपके पास ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होती हैं। आर्ट इलिस्ट्रेशन में जाते हैं तो देन उसकी सब कैटेगरीज आ रही होती हैं। तो आप इसी तरह एक कैटेगरी से रिलेटेड एक गिग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप डिफरेंट चीजें यहाँ देख रहे हो, कार के ऊपर अक्सर रैप हुआ होता है, ठीक है, डिजाइन, तो वो कार रैप कहलाता है, ठीक है।
यानी कि कार के ऊपर आपने कोई डिजाइन करना है रैप, तो वो उस तरह की चीज, बुक डिजाइन करनी है आपने कंप्लीट, एल्बम कवर डिजाइन करना है, पॉडकास्ट आप सब देखते ही होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, साउंड क्लाउड के ऊपर, तो उसका जो कवर लगा होता है उसको डिजाइन करना है। तो ये डिजाइन की आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो आप इसमें से किसी एक में एक गिग बना सकते हैं और टोटल आप 7 गिग बना सकते हैं। तो आपने गिग्स बनाते वक्त ये चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी में जा रहे हैं उसमें कम से कम लोग हों, ठीक है, या उसमें आपको मार्केट गैप नजर आ रहा हो। बजाय इसके कि आप जब गिग क्रिएशन की तरफ जाएं, आप जर्नल लिखें कि आई एम ए लोगो डिजाइनर, ठीक है, हम लोगो डिजाइनर एक्सपर्ट, ठीक है, बिजनेस कार्ड डिजाइनर एक्सपर्ट, आप उसको कैटेगरी वाइज कर लें, ठीक है, आप एक इंडस्ट्री को फोकस कर लें। अब क्या होता है कि जो फॉरेनर होते हैं ना, वो ज्यादा फोकस उन लोगों को करते हैं कि जो स्पेसिफिक कैटेगरी से हों, यानी कि जिनसे रिलेटेड उसे बंदा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जस्ट रेस्टोरेंट लोगो डिजाइन करता हूँ, ठीक है, तो जब क्लाइंट आके यहाँ सर्च करेगा फाइवर पे, तो वो रेस्टोरेंट लोगो डिजाइन करेगा। और अगर आपने अपने टाइटल, अपनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अपने टैग्स में रेस्टोरेंट लोगो डिजाइन लिखा हुआ है, तो आपकी गिग ही उसे शो होगी। और रेस्टोरेंट लोगो डिजाइन से जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास कम ही गिग्स शो होंगी, क्योंकि जर्नल जो लोग होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च की तरफ नहीं जाते, ठीक है। वो जस्ट आप ऐसे ही देखा कि लोगो डिजाइन की गिग है तो वो लोगो डिजाइन की तरफ चलेगी, गेम में डिजाइन किया तो गेम में डिजाइन। तो आप एक इंडस्ट्री को टारगेट करके उस तरह जाएं तो आपको मार्केट में अपना नाम बनाना और ऑर्डर गेट करना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कंपटीशन कम है। अगर जर्नल देखें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज चलें। उसके बाद अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है कि आप स्पॉन्सर एड चला सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास एक आ रहा है डोमेन रिसर्च, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अक्सर क्लाइंट होते हैं कि जो अपनी जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो अपने नेम, जो नेम होता है उसकी डोमेन रिसर्च करवा रहे होते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट मार्केटिंग करवा रहे होते हैं, यानी कि कोई पॉडकास्ट पे काम कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग आपने करनी है, किसी की कोई बुक है या ई बुक है उसकी आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है। इसमें आपके पास सर्वेज आ रहे होते हैं कि आप डिफरेंट तरह से सर्वे कर रहे होते हैं कि आपने सर्वेज जो हैं वो थ्रू गूगल पे कोई फॉर्म बना दिया, ठीक है, कोई डाटा गैदर करवा के देना किसी क्लाइंट को आपने, तो वो यानी कि कोई ऐप लॉन्च करने जा रहा है तो उस ऐप से रिलेटेड उसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस तरह के आप सर्वेज भी करा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट सर्वे की साइट्स भी होती हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ साथ ही चलती रहती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ही सिंपल सी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, तो इसमें जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी है, ठीक है, वो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, रिज्यूमा राइटिंग कर रहे होते हैं, कवर लेटर कर रहे होते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, उनके लिए उनकी पूरी यानी कि सीवी टाइप एक लिख के दे रहे होते हैं, यूएक्स राइटिंग कर रहे होते हैं कि कोई चीज अगर आपने लॉन्च करनी है तो उससे पहले यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपने करना है कि जब हम जिस चीज को लॉन्च करने जाएंगे तो कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बुक एंड ई बुक राइटिंग आप करके दे रहे होते हैं, रिसर्च समरीज आप लिख के दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास आती हैं, ठीक है। सेल्स कॉपीज, ठीक है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको लिख के दे रहे होते हैं कि जैसे आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जैसे आपके पास कोई पैकेट डिजाइन है या कोई लेबल डिजाइन है, ठीक है, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखनी है तो क्लाइंट के पास नहीं है, वो आपसे एक लिखवाना चाहता है कि प्रोफेशनल लिखी जाए, तो आपको डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, वहां से आपको उससे रिलेटेड हिंट्स मिल जाते हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वो चीज आप लिख के दे सकते हैं। तो ये बड़े छोटे छोटे से काम ऐसे हैं कि जो आप सबके पास हैं, लेकिन आपको कभी किसी ने ना गाइड किया ना आप इस तरफ आए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास हैं, स्किल्स हैं, जस्ट थोड़ी सी उसको आपने पॉलिश करना है और इस तरफ आना है और आप गिग्स बनाए और काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास वीडियो एनिमेशन के रिलेटेड आ जाता है कि आप वीडियोस एडिटिंग कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस ऐड बना के दे सकते हैं, लोगो एनिमेट करके दे सकते हैं, ठीक है, एनिमेशन ठीक है करके दे सकते हैं, स्लाइड शो वीडियोस बना के दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास चल रही होती हैं, ठीक है। प्रोमोस बना के दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस से होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कि क्यूए करके दे रहे होते हैं, वर्डप्रेस डिजाइनिंग, तो ये सारी उन चीज़ों से रिलेटेड आ जाती हैं। और यहाँ एक चीज़ मैंने में भी, हाँ ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट आ रहा है, डाटा एंट्री आ रहा है। अब डाटा एंट्री आप में से तमाम लोग ही कर लेते होंगे जिन्होंने बैचलर की है, ठीक है। कि डाटा एंट्री में क्या है कि आपने वर्ड के ऊपर या एक्सेल के ऊपर डाटा को इंटर करना है। अब डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट ज्यादातर किसके आ रहे होते हैं कि जो ज्यादातर ई कॉमर्स स्टोर चला रहे होते हैं, तो उनके ऑर्डर डिटेल, ये सारी इस तरह की चीजें। और कुछ लोग होते हैं जो सर्वेस करवा रहे होते हैं, उनकी डाटा एंट्री, उनको मैनेज करना। तो इस तरह के काम आपके पास आ रहे होते हैं, जो कि अगर आपको एक्सेल यूज करना आता है तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट के आप, जैसे मैंने कहा कि बजाय इसके कि आप ऑफिस लें, ऑफिस में एक पूरी ठीक है, और एक टेबल लें, चेयर लें, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा इंटरनेट, ठीक है, पीसी, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। यानी कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसने अपना वर्चुअल असिस्टेंट रखा होता है, जो उसको जस्ट ऑनलाइन ही कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसकी मेल्स के उसे बता रहा होता है, उसको मीटिंग्स का बता रहा होता है, उसके कोई अगर उसने कोई कवर लिखवाना है तो वो लिख के दे रहा होता है। तो इस तरह के काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। और ये आपकी वीकली बेस या मंथली बेस, ठीक है, इस तरह, या 15 डेज सैलरी होती है। और ये अच्छे खासा इसका काम है वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। आपको परमानेंटली हायर कर लिया जाता है, तो आप उसकी तमाम चीजें देख रहे होते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। और ये नहीं होता कि 24 घंटे ही है, उसकी भी टाइमिंग्स होती हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने इस चीज को मैनेज करना है। तो आप अच्छे खासे इसकी पेमेंट्स होती हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब इसमें बिजनेस प्लान, मार्केट रिसर्च, कि जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम कोई पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि आपने बिजनेस देखा कि एक फलां बंदा बिजनेस कर रहा है, तो आपने भी उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। जब इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें या फॉर यूरोपियन कंट्रीज में देखें, तो वहाँ प्रॉपर एक मार्केट रिसर्च की जाती है कि इस बिजनेस को ऑलरेडी जो लोग रन कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कुछ चीजें कहाँ कहाँ, उन चीजों को हम बेहतर करके अपने बिजनेस को मजीद बेहतर कर सकते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आपने बिजनेस कर सकते, यानी कि मार्केट गैप है, उस बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर एक मार्केट रिसर्च करके देते हैं, ठीक है। अ, इसके अलावा प्रोडक्ट रिसर्च, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे, कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर, तो आप वो आपसे प्रोडक्ट रिसर्च करवाते हैं, कैस कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, और ठीक है, उनको हम लॉन्च भी कर सकते हैं, और उसकी तमाम चीजें अवेलेबल भी हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो नहीं परचेज कर रहे लोग, तो आप इस तरह की सारी चीजें कर सकते हैं। बिजनेस प्लान दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है, प्लान्स नहीं होते, तो आप उन्हें बिजनेस प्लान्स दे सकते हैं। ब्रांडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि आप उसको तमाम चीजें, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी देंगे, लोगो डिजाइन भी देंगे, जितनी भी चीजें हैं, यानी कि ब्रांडिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिजाइन करके दे सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। बिजनेस कंसल्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें एक इसके अलावा कैरियर एडवाइस आप दे सकते हैं, ठीक है, लीड जनरेशन करके दे सकते हैं। इसमें एक चीज होती है फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बड़ी मजे की चीज है, यानी कि अक्सर लोग, यानी कि कंट्रीज में ऐसा होता है कि जब वो कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाते हैं, तो बजाय इसके कि वो लोकली किसी बंदे को हायर करें या ढूंढें, तो वो उसको भी ऑनलाइन ही ले आते हैं। उसको कहते हैं कि भाई ये मेरे फ्लायर्स हैं, वो आपको पोस्ट कर देते हैं कि आपने ये फलां सिटी के अंदर या फलां कंट्री के फलां यूनिवर्सिटीज के अंदर, यानी कि जो प्रोडक्ट जिस चीज से रिलेटेड होती है, तो आपने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आप पिक्चर्स बनाते हैं, वो पिक्चर उसको सेंड कर देते हैं, तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल से रिलेटेड है गेमिंग। आप गेमिंग, कि भाई किस तरह आप गेमिंग में हेल्प कर सकते हैं, ऑनलाइन लेसन आप दे सकते हैं, रिलेशनशिप एडवाइसेस दे सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड। तो ये डिफरेंट आपके पास चीजें हैं जिन जिन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके पास पहले से स्किल्स होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब पता चल गया है। लेकिन अब जब इसको पता चल जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप स्टार्ट से ही चले जाते हैं कि भाई मैं इसको अब स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आप उस कैटेगरी में जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं जाता हूँ, अगर ग्राफिक डिजाइन, मैं लोगो डिजाइन के अंदर चला जाता हूँ, तो मुझे लोगो डिजाइन के डिफरेंट लोग जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, डिफरेंट
जो लोग हैं, डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, उनकी प्रोफाइल नजर आ रही है, उनकी गिग्स नजर आ रही हैं लोगों की। तो आप उन गिग्स को जाके देखें कि उन्होंने गिग इमेज कैसे रखी हुई है। ये बेसिकली आपकी गिग इमेज होती है, जो मैं कल आपसे कह रहा था कि आपकी असाइनमेंट है, आपने करके आनी है। तो गिग इमेज कैसे होती है, ठीक है, आप उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ आप देखें कि अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना अपनी गिग इमेज के अंदर, तो गिग इमेज है ही छोटी सी, तो उसमें से वो रीडेबल ही नहीं होती। तो इसलिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को कम से कम करें, यानी कि आप इस तरह समझें कि एक या एक लाइन लिखें, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखें। आप अपनी चीज को शो करें जो आप डिजाइन करते हैं, अपने डिजाइन को शो करें, ताकि क्लाइंट आपके डिजाइन को देख के एक ट्रस्ट बिल्ड हो और वो ऑटोमेटिकली आपके पास काम आपको प्लेस कर दे, आपसे कम्युनिकेट करे कि भाई मैंने ये काम करवाना है, ठीक है। और एक चीज ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ 4 लगाए हुए हैं, तो ये एक लगाएं तो आपका ज्यादा फोकस होता है, बजाय इसके कि आप उसमें मल्टीपल लगा दें, क्योंकि आप एक ही फाइबर गिग के ऊपर 3 इमेजेस लगा सकते हैं। यानी कि एक अगर फाइबर की आप गिग बना रहे हो तो उसमें 3 इमेजेस लगा सकते हैं, तो अपने 3 डिजाइन को आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास गिग्स होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखें कि लोगो ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ देखें कि मिनिमलिस्टिक लोगो जो है वो 1571 है, मेस्कोट के 411 है। अब यहाँ लोगो स्टाइल से रिलेटेड वो बता रहा है कि जो लोग हैं यहाँ, उन्होंने कैटेगरी कौन कौन सी सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि इतने लोग जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। फाइल फॉर्मेट कौन कौन से लोग कौन कौन से फाइल फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। सर्विसेज इंक्लूड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ मार्केट गैप है, किस तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। इन सब चीजों को आप देखते हुए देन आप अपनी गिग की तरफ जाते हैं, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस कैटेगरी के अंदर गिग बनानी है, ताकि आप कंपटीशन कम हो, आप उसमें जल्दी से ग्रो कर सकें, ठीक है। उसके बाद सेलर डिटेल के बेसिकली टॉप लेवल है, ठीक है, लेवल 2 है, न्यू सेलर है, लेवल 1 है, ठीक है। ये मैं सारी अभी बताता हूँ आपके। न्यू सेलर कैसा होता है, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, टॉप रेटेड क्या होता है, इसको मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा उसकी लैंग्वेज कौन सी है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस टाइप हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को सेलर लिस्ट कहाँ से करते हैं, किस कंट्री से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर ओवरऑल नहीं बताता, जिस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया होता है उस कैटेगरी का आपको बता रहा होता है, ठीक है। बजट आपने कितना से कितने तक का रखना है, ठीक है। डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, एनी टाइम या अप टू 7 डेज या 3 डेज या एक्सप्रेस 24 आवर्स, ठीक है। ये सारी होती हैं। अच्छा, उसके बाद प्रो सर्विसेज होती हैं, कुछ गिग्स होती हैं जिनको फाइबर जो है वो प्रो कर देता है, ठीक है। वो कैसे करता है कि अगर आपका कोई पेड यानी कि किसी पेड पोर्टफोलियो साइट के ऊपर आपका पोर्टफोलियो है, आपके डिजाइन्स हैं, तो आप उसको अप्लाई करते हैं प्रो के लिए, तो आपकी गिग को प्रो कर दिया जाता है, ठीक है। या आप किसी भी रिपीटेड, जिस तरह आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, विंडो है, एप्पल है, ठीक है, इनके लिए आप काम करते हैं, तो आप उसकी तरफ से अगर अपनी गिग अप्लाई करते हैं तो देन वो आपको प्रो सर्विसेज दे देता है, ठीक है। लोकल सेलर्स, ठीक है, ऑनलाइन सेलर की इस टाइम कितने ऑनलाइन बैठे हैं, लोकल सेलर में के तमाम कितने सेलर्स हैं, वो तमाम के तमाम लोकल में आ रहे होते हैं जो प्रो नहीं होते, और ऑनलाइन को क्लिक करते हैं तो जो उस टाइम ऑनलाइन होते हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ आ रहा होता है कि बेस्ट सेलिंग क्या है, रिकमेंडेड क्या है, न्यूएस्ट ट्रैवल क्या है, ठीक है। अब इसमें आपके पास गिग शो हो रही होती है कि जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो न्यूएस्ट ट्रैवल में आपकी गिग शो हो रही होती है। अगर आपने गिग बड़ी अच्छे से बनाई है, कीवर्ड्स का अच्छे से यूज किया है, तो आप न्यूएस्ट ट्रैवल में फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब बेस्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो गिग्स अच्छी सेल हो रही होती हैं, ऐसे नहीं कि जिन्होंने ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए होते हैं। अब यहाँ हमने लोगो डिजाइन लिखा था, तो अगर इसको देखें 39 ऑर्डर कंप्लीट है, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, इसके 1K प्लस है, और ये सेकंड पे है, ठीक है, इसके, और ये लेवल 2 है, ये टॉप रेटेड है, ये लेवल 2 है। अगर हम नेक्स्ट आगे जाएं तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे भी होंगे कि जो लेवल 2 भी नहीं होंगे, लेवल 1 होंगे, लेकिन वो ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये लेवल 2 टॉप रेटेड है, लेवल 2 है, यहाँ लेवल 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखें कि ये बेस्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है कि जो गिग आपकी परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, बायर्स, उसकी बेस पे हो रहा होता है, ठीक है। कि वो आपको, जो बायर होता है वो रिव्यू देके जाता है, वो रिव्यू 3 बेसिस पे होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी, आपकी जो ओवरऑल स्किल थी वो क्या थी, और आपको वो रिकमेंड करता है कि नहीं करता, उन 3 बेसिस पे कर रहा होता है। अगर तो वो आपको रिकमेंड करता है
तो देन आप रिकमेंडेड में आपकी गिग्स आती है। अगर वो आपको रिव्यू देते हैं, 5 स्टार रिव्यू देता है और रिकमेंड भी करता है दूसरों को, तो रिकमेंडेड में आपकी जो गिग है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और अगर बेस्ट सेलिंग के अंदर के आपकी वो गिग ज्यादा परचेज हो रही है, ठीक है, देन आप बेस्ट सेलिंग में ऊपर आते हैं। और ये सारा कीवर्ड बेस भी बहुत ज्यादा होता है। अगर कीवर्ड आपने अच्छे यूज किए हो तो देन भी आप इसमें जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को मैं देख लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको फाइवर गिग से रिलेटेड आज थोड़ी सी असाइनमेंट भी दूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कैसे बनती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं कि बेसिकली फाइवर लेवल सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब आप स्टार्ट करते हैं तो न्यू सेलर हैं तो आपके पास 7 गिग्स होती हैं कि आप 7 गिग, जैसे आपके पास यहाँ गिग्स थी तो ये बेसिकली 1 गिग है, तो इस तरह की आप 7 बना सकते हैं। यानी कि आप मल्टीपल कैटेगरी के अंदर आपके पास 7 गिग्स हो सकती है, ठीक है। 5 गिग एक्स्ट्रास के आप अपनी गिग्स के अंदर एक्स्ट्रास भी ऐड कर सकते हैं कि मैं फास्ट यानी कि मैं इस चीज को फास्ट डिलीवरी करूंगा। आप नॉर्मल रखते हैं कि मैं 3 डे में करूंगा, आप कहते हैं कि मैं 1 डे में करूंगा तो $5 एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आप सोर्स फाइल लेंगे तो मैं उसके $5 एक्स्ट्रा लूंगा। तो अपनी आप गिग के अंदर एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं कि जब क्लाइंट अगर ऑर्डर प्लेस करे तो एक आपने नॉर्मल प्राइस के साथ नॉर्मल चीजें रखी हो, अगर वो कोई एक्स्ट्रा चीज डिमांड करता है तो आप अपनी गिग के अंदर एक्स्ट्रास भी ऐड कर सकते हैं। अब 5 गिग मल्टीपल्स क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है, ठीक है, वो उसने ऑर्डर प्लेस किया। अगर फॉर एग्जाम्पल वो एक पैकेट डिजाइन करवाना चाहता है या लोगो डिजाइन करवाना चाहता है और आपकी फर्स्ट गिग की प्राइस जो है वो 10 है, ठीक है, $10 है 1 गिग की, यानी कि अगर लोगो डिजाइन करवाना है। अगर वो 5 लोगो डिजाइन करवाना चाहता है तो वो $50 तक का ऑर्डर प्लेस कर सकता है, यानी कि 5 गिग मल्टीपल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं होंगे अगर आप एक सिंगल ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेंड कस्टम ऑफर, कि आप जो कस्टम ऑफर है जो डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हैं, या आपको कोई क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करता है, तो आपके मैसेज पैनल में एक कस्टम ऑफर होती है कि आप उसमें एक सिंपल प्रपोजल लिख रहे होते हैं कि आप ये काम करके देंगे और इसके इतने पैसे लेंगे। तो आप इस तरह कस्टम ऑफर भी क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आपसे मैसेज में आता है, कम्युनिकेशन करता है, तो वो आप 5,000 तक की सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है अर्निंग क्लियरेंस के, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जब ऑर्डर आपका प्लेस हो गया, आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, ठीक है, बायर बायर ने आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो क्या पेंडिंग क्लियरेंस में चली जाती है। आफ्टर 14 डेज वो आपको मिलती है, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस दौरान एक चीज ये हमेशा ख्याल रखनी है कि आपने क्लाइंट को ऐसा नहीं समझना कि आप इसको जल्दी से बस काम करके दें, जान छुड़ाएं। आप उसके साथ जितने ज्यादा फ्रेंडली कम्युनिकेट करेंगे, जितने ज्यादा रिक्वायरमेंट और जितना ज्यादा उसे गाइड करेंगे, उतना ही ज्यादा है कि वो आपका फ्यूचर में सिक्योर क्लाइंट बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। जब सिक्योर क्लाइंट बन जाता है तो वो आपका दोबारा बार बार ऑर्डर जो है वो रिपीटिशन पे हो जाता है कि आपका बार बार वो आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो अर्निंग क्लियरेंस में एक चीज ये भी होती है कि अगर आप समझते हैं कि शायद ऑर्डर जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे और उसे लगता है कि नहीं यार ये तो इस तरह नहीं था, ठीक है, तो आप ये इसने सही काम करके दिए, सही फाइल डिलीवर नहीं की, तो 14 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट कर सकता है कि 14 डेज के अंदर भी अगर आप वो आके दोबारा रिपोर्ट करता है तो वो उसको उसकी अमाउंट वापस मिल जाती है, या आपसे जो वो मॉडिफिकेशन डिमांड करता है वो आप उसको मॉडिफिकेशन करके देते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि वो उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो जो थी, ये नहीं कि टोटली न्यू आइडिया के साथ आ जाए। तो देन आप भी फाइवर के कस्टमर सपोर्ट पे जाके कह सकते हैं कि भाई ये इस तरह चीज थी तो अब ये हमसे ये डिमांड कर रहा है, तो वो फिर फाइबर आपको सपोर्ट करता है, उसको नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेवल 1 में जाएं, तो लेवल 1 के बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कि आपने लास्ट 60 डेज आप एक्टिव रहे हो, 10 इंडिविजुअल ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हो, ठीक है, और अर्न आपने $400 किए हो, और आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है जो आपको हर ऑर्डर के ऊपर मिलती है वो 4.7 हो, ठीक है, 5 में से होती है तो 4.7 हो मिनिमम, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स रेट के जब क्लाइंट आपसे कम्युनिकेट आपको मैसेज करता है तो आप उसका रिप्लाई जो है वो कितनी देर में कर रहे हैं, तो इसको परसेंटेज में वो ले रहा होता है कि आपका रिस्पॉन्स रेट 90% होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट आवर के अंदर कर देते हैं, यानी कि अगर किसी ने आपको मैसेज किया, आपने फर्स्ट आवर के अंदर ही उसको रिप्लाई कर दिया, तो आपका ये मेंटेन रहता है। अगर आपका ये बढ़ता जाए टाइम तो आपका यहाँ से रिस्पॉन्स रेट कम होता जाता है, ठीक है। और ये ओवरऑल 60 डेज का मेजर कर रहा होता है, इन 60 डेज को देख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन के, जो आपका ऑर्डर कंप्लीशन है, ठीक है, कि ऑर्डर जो
आपके कैंसिल अगर हो जाते हैं तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका नेगेटिव ही चला जाता है, यानी कि 90 से नीचे आने लग जाता है। ठीक है, तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कि आपने जो ऑर्डर लिया उसको कंप्लीट भी आपने करवाना है, ये नहीं कि कुछ रीजन की वजह से वो कैंसिल हो जाए। अगर कैंसिल होता है तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट गिर जाता है। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी के अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर है वो 1 डे में आपने करके देना था, आप उसे ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते तो आपकी ऑन टाइम डिलीवरी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। अगर वो भी 90 से कम हो तो आपको लेवल 1 नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। और अवॉइडिंग रिसीविंग द वार्निंग ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज, और लास्ट 30 डेज में आपको कोई वार्निंग रिसीव ना हो, यानी कि आपने किसी के साथ पर्सनल डाटा या पर्सनल आपके पर्सनल मेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स, ठीक है, इस तरह की कोई चीजें भी आपने शेयर ना की हो। ठीक है, किसी को ये ना कहा हो कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दे के जाओ। ठीक है, आप फीडबैक कह सकते हैं कि मुझे आप फीडबैक फिल कर दें। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 स्टार रिव्यूज दे के जाएं। ठीक है, ये भी बैन है, तो इस पे भी आपको वार्निंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास इसमें अब पहले हमारे पास 7 गिग एक्स्ट्रा गिग्स थी, अब 10 है। और 4 गिग एक्स्ट्राज हैं हमारे पास, पहले 3 थी। 10 गिग मल्टीपल्स हैं। और ठीक है, सेंड कस्टम ऑफर आप 5000 तक की सेंड कर सकते हैं। और अर्निंग क्लियरेंस आपकी 14 डेज है। और एलिजिबिलिटी टू द फीचर एट प्रमोशनल लिस्टिंग, ठीक है, कि आप प्रमोशनल लिस्ट में भी जा सकते हैं, यानी कि आप अपनी गिग को प्रमोशन भी कर सकते हैं। फाइबर को पे करके आपकी गिग जो है वो प्रमोट भी हो सकती है, फीचर गिग में भी आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें ये भी नहीं है कि आप पैसे देके ही करते हैं। बाद वक्त ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे जा रहे हैं तो फाइवर ऑटोमेटिकली भी आपकी गिग को फीचर गिग कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेवल 2 आता है। लेवल 2 में आप लास्ट 120 डेज एक्टिव रहें, 50 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हो, 2000 आपने अर्न किए हो डॉलर, ठीक है, 4.7 रेटिंग हो, और बाकी ये 90% ही है आपका रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन, ऑन टाइम डिलीवरी, और आपने वार्निंग 30 डेज के अंदर कोई रिसीव ना की हो। अब यहाँ आप 20 गिग्स बना सकते हैं। अब यहाँ से देखें कि आप, ये नहीं है कि आप एक प्रोफाइल है तो उस प्रोफाइल पे आप जस्ट लोगो डिजाइन का ही काम कर सकते हैं। आप 7 गिग भी डिफरेंट बना सकते हैं। अगर आप लेवल आपके इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो आपकी गिग्स भी बढ़ती जाती हैं। अब आप 20 गिग्स बना सकते हैं जब लेवल 2 होते हैं, 5 गिग एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं, 15 गिग मल्टीपल्स हो सकते हैं, कस्टम ऑफर आप 10,000 तक की सेंड कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, फीचर है प्रमोशनल लिस्टिंग, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर द कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम, अर्निंग क्लियरेंस, ठीक है, आपकी 14 डेज ही रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपकी टॉप रेटेड है। टॉप रेटेड में आपको $20,000 अर्न करने पड़ते हैं, बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं, और 180 डेज आपने एक्टिव रहना होता है। और उसके अलावा आप एक चीज ये भी देखना होता है, क्योंकि आप इसकी कम्युनिटी के अंदर जाके जो डिफरेंट लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं आप उनके रिप्लाई करें, कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, देन आपको ये टॉप लेवल करते हैं। अगर आप ये सारी चीजें ले भी लेते हैं, आप $20,000 अर्न भी कर लेते हैं, तो बाद का देन भी आप टॉप रेटेड सेलर नहीं होते। ठीक है, और ये आफ्टर 1 मंथ ये चीजें अपडेट होती रहती हैं, यानी कि ये नहीं है कि आप एक बार लेवल 1 हो गए तो आप लाइफ टाइम के लिए लेवल 1 है। अगर आप इन चीजों को मेंटेन नहीं करते तो 1 मंथ के बाद जब आपकी वैल्यूएशन होगी तो उसमें क्या होता है, हर मंथ की 15 को आपकी वैल्यूएशन होती है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी ये सारी चीजें मेंटेन नहीं है तो आपका बैग अगर लेवल 1 है तो आप बिल्कुल कोई लेवल नहीं होगा, आप न्यू सेलर की तरह हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लेवल 2 हैं तो वो लेवल 1 पे आपको ले जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने मेंटेन रखनी होती हैं। ठीक है, अब टॉप रेटेड में क्या आप बेनिफिट है कि आप 30 गिग्स बना सकते हैं, 6 गिग एक्स्ट्रास कर सकते हैं, वीआईपी कस्टमर सपोर्ट है, 10,000 तक की कस्टमर सपोर्ट आप कर सकते हैं, अर्निंग क्लियरेंस जो है आपकी वो 7 डेज में हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुछ लिंक मैंने रखे हुए थे, ठीक है, और अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये मैं दोबारा फाइबर पे क्लिक करता हूँ, बॉटम में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपके पास तमाम की तमाम चीजें जो इससे रिलेटेड फाइबर्स हैं वो तमाम की तमाम आपके पास हैं। अब यहाँ देखें तो आपके ब्लॉग, आपके डिफरेंट इवेंट्स, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, डिफरेंट डिजाइनिंग से, या जो भी इससे इवेंट्स होते हैं फाइबर के, आप उससे भी, यानी कि जिस चीज में भी आप जाएं उससे अप टू डेट रहें, और जब रिसर्च करें तो उसी से रिलेटेड चीजों पे करें, बजाय इसके कि आप गूगल पे जाके लिखें या आप जाके यूट्यूब पे लिखें, आप उसी के ऊपर रहें। ठीक है,
अब इनका ब्लॉग है, यानी कि कोई भी अपडेट आती है, कोई भी कोई चीज अपडेट होती है, कोई भी आर्टिकल आप वो, यानी कि कैसे आप ऑर्डर ज्यादा गेट कर सकते हैं, कैसे आप, ठीक है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ डिफरेंट आपके पास आर्टिकल्स जो इनके ब्लॉग के ऊपर हैं वो आपके पास हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं और इससे काफी आपकी हेल्प होती है। आप अक्सर आपको कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, उनके सॉल्यूशंस यहाँ से आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से इसके फॉर्म पे जाएं, तो फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट क्यूरीज लोग कर रहे होते हैं, उसके आंसर्स दे रहे होते हैं। तो अक्सर आपकी भी वही क्यूरीज होती हैं, तो आप फॉर्म के अंदर आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। ये लोग डिफरेंट चीजों से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं और फाइवर और डिफरेंट लोग उसका रिप्लाई कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाती है। उसके अलावा आप यहाँ से कम्युनिटी के अंदर भी जा सकते हैं और इनका पॉडकास्ट भी है साउंड क्लाउड के ऊपर जाके, आप इसके पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है, एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि आप समझें कि शायद फर्स्ट डे ऑर्डर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाज अवत होता है कि बाई लक आपका फर्स्ट डे ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसके बजाय कि आप स्टक होके बैठ जाएं, ऑर्डर के पीछे ही लगे रहें कि मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड करते रहें, ऐसा नहीं। आप चीजों को न्यू सीखें, न्यू चीजें देखें, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, कहाँ लैग कर रहे हैं आप, उस चीज को देखें। वो आप ब्लॉग पे जा सकते हैं, फॉर्म पे जा सकते हैं, कम्युनिटी में जा सकते हैं, और ये पॉडकास्ट के ऊपर ये अपने डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि फाइवर खुद ही अपना एक बंदा बिठा देता है और उसको डिफरेंट चीजों के ऊपर बताता रहता है। तो ये अपने एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स को लेके आ रहे होते हैं, डिफरेंट जो इनकी बैक एंड पे टीम बैठी होती है उनको लेके आ रहे होते हैं, और ये आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर। तो ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। अब सॉन्ग तो सारे सुनते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपने देख लेना है, ठीक है। अब यही बात है कि 3 महीने आप सिंसियर होकर अगर इन सब चीजों को देते हैं, और एक चीज का अगर आपने एक्सपर्ट बनना है, तो वो ऐसे ही बना जाता है कि आप उससे रिलेटेड जहां से भी आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है आप उसको ले लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि बेसिकली ये क्या क्या चीजें आपने देखनी है, ठीक है। उसके अलावा एक फ्री कोर्स है, ठीक है, कि फाइवर काम कैसे करता है, गिग आपने कैसे बनानी है, ये सारी चीजें, ये आपकी असाइनमेंट है। ये इसमें 6 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप देखें तो आपके कोई 2 मिनट की है, कोई 3 मिनट की है, कोई 4 मिनट की है, कोई 5 मिनट की है, इससे ज्यादा नहीं है। आपका मैक्सिमम लगेगा 1.5 घंटा लग जाएगा। आप इसको कोर्स को वॉच करें, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये फ्री है आपके पास, ठीक है। फाइवर के ऊपर डिफरेंट कोर्स भी हैं जो आप परचेज भी कर सकते हैं, और कुछ कोर्स हैं जो फ्री हैं। और ये भी एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है फाइवर से रिलेटेड, और डिफरेंट एक्सपीरियंस की बेस पे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठ के उसने बता दिया, डिफरेंट फ्रीलांसर्स के एक्सपीरियंस की बेस पे उसने बताया कि कैसे आप किस तरह चीज को लेके जाएं, तो आप ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने देखना है, ठीक है। अब इसको एक चीज और माइंड में रखिएगा कि जो असाइनमेंट होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही दिन में सारा काम करके खत्म कर दें, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको फॉर एग्जाम्पल, अब जिससे ये आपकी असाइनमेंट है, आप 1.5 घंटा लगेगा इसको, आप समझें कि शायद 1.5 घंटे में मैं करके खत्म कर दूं। आपका जहां तक माइंड रिलैक्स रहता है, आप कहते हैं कि यार मैंने 3 वीडियोस देखी, आप कहते हैं नहीं यार अब बस हो गई है, तो आप कोई और काम करें, जो भी करना है उसके बाद दोबारा से आके उसको देख लें। तो इस तरह आपकी लर्निंग जो एबिलिटी है ना वो ज्यादा हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैठे रहें 1.5 घंटा और उसको सुनते रहें, तो आप कुछ चीजें समझते हैं, कुछ नहीं समझते, ठीक है। फ्रेश माइंड के साथ बैठें, जो चीज इजिली आप जितनी कर सकते हैं उतना करें, उसके बाद इधर उधर घूम फिर के जो आपने काम करना है करें, देन आके आप फिर उसको देखें। तो इस तरह आपकी लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छी होती है और बहुत ज्यादा चीजें आप सीखते हैं, ठीक है। अगर आप उस पर स्टक होकर बैठे रहेंगे कि मैंने इसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है, तो देन आपकी लर्निंग जो है वो हो रही होती है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो रही होती। आपका इंटरेस्ट ही बिल्ड नहीं हो पा रहा होता, आपको वो काम लग रहा होता है, ऐसे नहीं कि खेल लग रहा हो। आपको हर जो भी काम है वो आपको खेल लग रहा हो, आपको पता ही ना चले टाइम का। इस तरह आप किया करें, ठीक है। तो ये भी आपने करना है, ठीक है। अब मैं यहां से आता हूँ, आपको हमने देखी थी गिग, ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइन में चला जाता हूँ, लोगो डिजाइन की गिग पे चला जाता हूँ,
ठीक है। ये लोगो फ्लो के नाम से एक बंदा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि इसने अपना पिक लगाई हुई है, कंप्लीट फेस नजर आ रहा है, देन उसका यूजर नेम है। आपने भी अपना यूजर नेम एक सर्च कर लेना है, जो भी रखना है। उसके बाद आपका एक टाइटल होता है कि आप अब वन लाइनर अपने लिए लिख रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं कि किलर ग्राफिक डिजाइनर, कोई कहता है कि टर्न योर आइडिया टू द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, विजुअलाइज योर थिंकिंग, यानी कि इस तरह का कोई भी आप एक अपना टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके मोटिवेशन को, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट को, आपके इससे रिलेटेड, ठीक है, सारी चीजों को शो कर रहा हो, एक अपना टाइटल लिखते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आता है कि आप अपनी कंट्री वगैरह ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हम चलें तो डिस्क्रिप्शन आती है आपकी। अब आपने यहाँ अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका नेम क्या है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इसमें इतनी बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी। अक्सर मैं देखता हूँ कि जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जब आप लोग लिख के आते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन क्लियर हो, ठीक है, और कंसाइज हो। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत बड़ा करके लिख दें और उसमें अक्सर लोगों ने लिखा होता है कि मैं 5 साल से ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने इतने काम ये किया नहीं। आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप गिग में जाते हैं तो हर चीज से रिलेटेड तो आपकी गिग है, हर स्किल से रिलेटेड, तो वहां आप प्रॉपर उससे रिलेटेड लिखें। लेकिन यहाँ आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जस्ट अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, जस्ट क्लाइंट को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली ये कितना मोटिवेट है काम करने के लिए और क्या क्या चीजें इसने की हुई हैं। बस इतनी सी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये जो चीजें होती है ना कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये चीजें फेक की तरफ आ जाती हैं कि भाई सारे काम इसी ने किए हुए हैं। तो आपकी जो चीज रियल है वही चीज आप लिखें। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज में आपके पास फ्लुएंट बेसिक आ रही होती है, आपने फ्लुएंट ही लिखनी है, और जो लैंग्वेज है वही आपने लिखनी है। जिस तरह अब ज्यादातर इंटरनेशनली इंग्लिश यूज हो रही होती है, तो आपने इंग्लिश ही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपने अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक है, गूगल है, ड्रिबल है, जब आप साइन अप करेंगे तो वहां आप इसको लिंक भी कर सकेंगे अपने अकाउंट को। अब ये अकाउंट का लिंक करने का मकसद ये होता है कि आप वाकई ही रियल लोग हैं। अब ये अकाउंट ये नहीं है कि ये आपके क्लाइंट को शेयर हो रहे हैं, कि आप खुद तो नहीं शेयर कर सकते अपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ से हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये जस्ट आपकी ट्रस्ट बिल्ड करवा रहे होते हैं कि ये बंदा रियल है, इसके ये अकाउंट्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्किल्स हैं, आप मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, लोगो डिजाइन, ठीक है, एडोब फोटोशॉप, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, आप मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, जितनी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एजुकेशन आती है, आपने अपनी एजुकेशन कि आपने क्या किया हुआ है, ठीक है, वो सारी लिखनी है। उसके बाद आपकी कोई भी सर्टिफिकेशन है, यानी कि आपने कोई भी डिग्री की या कोई भी आपने सर्टिफिकेशन की या कोई शॉर्ट कोर्स किया या कोई आपने कंपटीशन विन किया, तो उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह सिंपली आपने साइन अप भी करना है, जिस तरह बाकी प्रोफाइल पे साइन अप करते हैं, और उसके बाद आपके पास ये सारी डिटेल होगी, तो आपने ये सारी डिटेल पुट करते जाना है, तो आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे देखें गिग, तो गिग का आपका ये एक टाइटल होता है। ठीक है, ये आपकी एक गिग इमेज होती है। ठीक है, 3 गिग इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखेंगे ये लोगो फ्लो है, लेवल 2 सेलर है, इसने 2963 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और 66 ऑर्डर इस टाइम क्यू में है। ठीक है, यानी कि इस टाइम उसके 66 ऑर्डर क्यू में है, और पर ऑर्डर कितने का है, 2539 बेसिक का। अगर वो स्टैंडर्ड में जाता है तो उसकी प्राइस और है, प्रीमियम में जाता है तो और है। यानी कि जब अपनी गिग बना रहे होते हैं तो उसमें आप पैकेज भी बना रहे होते हैं। कल का जो लेक्चर है हमारा वो इसी के ऊपर है कि आप फाइवर गिग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टाइटल आपने लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपकी आज की जो असाइनमेंट है ना, आपने अपना अपना अकाउंट साइन अप करना है, ये डिफरेंट जो मैं लिंक शेयर करूंगा इनको आपने देखना है। एक दिन में इन सारी चीजें नहीं देख देनी, साथ साथ इनको एक दफा आइडिया हो जाएगा तो फिर आप अपना टाइम डिसाइड करके इन सब चीजों को साथ लेते जाएंगे और इन सब चीजों को देखते जाएंगे। ठीक है, जो चीज का आपको आइडिया नहीं होता उसको देखते जाएंगे। ठीक है, और अभी जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने एक तो ये सारे लिंक्स वगैरह और अपने साइन अप करके अकाउंट को कंप्लीट करना है, गिग की तरफ नहीं जाना। ठीक है, और अपनी गिग इमेजेस 3 बनानी है किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड जो आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी स्किल है। ठीक है, आप फाइवर पे जाके भी ये डिफरेंट स्किल्स में देख सकते हैं कि अगर आप में इसको यहाँ से कोई स्किल मिलती है
तो आप उसमें जाएं, उसकी कैटेगरी में जाएं, वहां देखें कि लोगों ने कैसे अपनी गिग इमेजेस बनाई हुई हैं। अपनी गिग इमेज को सिंपल रखें, कम से कम टेक्स्ट लिखें, उसके अंदर आप रियलिटी फैक्टर लाने के लिए अपनी पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, अक्सर आपको दिखाई देंगी जब आप गिग्स इमेजेस में जाएंगे। ठीक है, और कल का जो हमारा लेक्चर उसमें आपको मैं गिग्स बना के भी दिखाऊंगा दो तीन, कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं और कैसे आप टाइटल लिख सकते हैं और कैसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कुछ आपने पूछना है, ठीक है, नो डाउट आज क्यूरीज होंगी आपकी, और आपने क्यूरीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बस समझा कि ये पढ़ लिया हमने खत्म। ठीक है, इसमें आप जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है कि एक कोर्स बना हुआ है और आप इस चीज को देख सुन लें और आपका काम हो गया। ठीक है, आप एक फ्रीलांसर से जब उससे पूछते हैं कि भाई इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, तो वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे ये सारी चीजें आपको बता रहा होता है, तो देन आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी आपने आज के बाद, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया आपको, ठीक है, आज के बाद आपने कभी भी कोई भी चीज सर्च करनी है, जिस भी साइट से रिलेटेड जिस भी चीज को सर्च करने के लिए जा रहे हैं, उसी की साइट पे उसके फॉर्म, उसके ब्लॉग, ठीक है, उसकी पॉडकास्ट या उसका यूट्यूब चैनल, उन्हीं पे जाके देखें, तो वहां ज्यादा अच्छी गाइडेंस होती है, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे जाके किसी और का चैनल देखने लग जाएं, गूगल पे जाके किसी का आर्टिकल रीड करने लग जाएं। तो वहां बेसिकली वो उनसे रिलेटेड टाइप तो कर रहे होते हैं, वो तो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, अपनी अर्निंग के लिए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो आप जब भी किसी भी चीज को रिसर्च करने के लिए जाएं, तो आप उसी से रिलेटेड चीजों पे जाएं, उन्हीं चीजों को आप देखें। ठीक है, हाँ जी। सैयद एहसन मुश्तबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जी सुनाएं। सर, ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये है कि सुनाएं। 7 डिफरेंट टाइप्स की गिग बना सकते हैं हम। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जब हम डिफरेंट वो बनाएंगे, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट है या क्रिएटिव डिज़ाइन में जैसे लोगो डिज़ाइन वगैरह की, तो उससे जी जी हमारे उस पर बिल्कुल। कोई इफेक्ट वगैरह तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो यही नहीं, कहेंगे कि अगर क्लाइंट ये ना कहे कि इसको ये भी काम है, ये भी, क्योंकि ये अलग अलग काम है, वर्चुअल असिस्टेंट का और ये क्रिएटिव डिज़ाइन। जी मैं इसको गाइड कर देता हूँ आपको। अब ऐसा होता है कि बाज का अपना म्यूट कर दें जरा माइक, फिर मैं बताता हूँ जी सर। आवाज। ठीक है, अच्छा, बाज़ ऐसा होता है एसन के, जब आप काम करने के लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे बड़ी स्किल है। ठीक है, आप आउटसोर्सिंग करते हैं, आप मल्टीपल स्किल्स आपके पास नहीं होती, लेकिन आप मल्टीपल गिग्स बना के मल्टीपल काम लेते हैं, और मल्टीपल लोगों के लिए मल्टीपल आप लोग हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, देन ऐसे चल रहे होते हैं, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ये चीज मेंशन कर देते हैं कि आपका एक स्टूडियो है। ठीक है, आपकी एक कंपनी है। ठीक है, आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर देते हैं कि आप इन इनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें वो आपकी तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई ये एज अ कंपनी, यानी कि फ्रीलांसर्स एक कम्युनिटी, एक कंपनी बना के काम कर रहे हैं, तो इनके पास इन तमाम यानी कि कैटेगरीज के लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देन वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब माइक ऑन करके पूछो, क्लियर हुआ है? एसन, एसन, माइक ऑन जी करे। सर। अच्छा सर, तो उसके लिए फिर अब वो फाइवर भी तो अपवर्क यूज कर सकते हैं जैसे। जी सर, माइक ऑन है। आवाज आ जी रही जी है? पूछें पूछें। जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है आवाज, पूछें। सर, अपवर्क पे फिर जिस तरह से एजेंसी, जी अपवर्क पे जैसे एजेंसी होती अपवर्क है पे ना। एजेंसी बना के जिस तरह हम काम करते हैं, हाँ जी तो ये उस बिल्कुल। तरीके से। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ भी आप टीम्स बना सकते हैं अपनी। जी जी सर, आवाज आ रही है। मैंने कहा यहाँ भी आप अपनी टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक। वो अभी तो आज तो जस्ट जी सर, इंट्रो था ना। ठीक अब हो गया। नेक्स्ट फर्दर हम इसके जब प्रैक्टिकल जी फेज में सर, जाएंगे, तो सारी चीजें एक एक दफा करेंगे, तो देन वहां सारी चीजें साथ साथ आती जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। क्लियर? कुछ और जी पूछना? सर। नहीं? जी, बस सर ये कुछ ठीक। और? ओके जी सर। चलें, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपके? इमरान आपकी आवाज नहीं आ रही। इमरान आपका माइक ठीक है?
इमरान, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। जी जी आ रही है आवाज, बोलें। सही सही सही, गुड। इमरान, ऐसा नहीं है, आप हर चीज को हर डिमेंशंस के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। जब हम फर्दर चीजों पे जाएंगे ना, जैसे आपने कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन करना होता है, फ्लायर डिजाइन करना होता है, मैगजीन डिजाइन करना होता है। अभी क्योंकि हम टूल्स हमने सीखा ही नहीं था, तो हम उसको कर ही नहीं सकते थे। पहले हमें थोड़ा सा टूल का आइडिया होगा, देन ही हम उन चीजों पे जाएंगे। जब मेरे अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो इन चीजों से रिलेटेड होंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने कितना आर्टबोर्ड का साइज लेना है, क्या डिमेंशन की आपने ये चीज बनानी है, क्या एग्जैक्टली इसकी डिमेंशन यही होती है। कुछ चीजों की डिमेंशन जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है, क्लाइंट आपको देता है। तो ये सारी चीजें हम साथ लेके अब चलेंगे नेक्स्ट आगे। इमरान का नेट स्लो है, पीछे चल रहा है। आ, इमरान, वो ऐसा ही होता है, प्रैक्टिस स्टार्ट में थोड़ी सी करनी पड़ती है। जब आप चीजों के साथ गो थ्रू हो जाते हैं, उनको सीख लेते हैं, तो देन आपको टाइम नहीं लगता। स्टार्ट में आपको नो डाउट कोई भी चीज हो उसको सीखने को टाइम लगता है। अब बच्चा पहले दिन ही तो चलने नहीं लग जाता ना। तो वो भी इसी तरह है कि हर टूल के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब आप उससे अच्छे तरह गो थ्रू हो जाएंगे, तो देन आप उसको इजीली कर लेंगे। ठीक है। ओके इमरान, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जिशान। जिशान, अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ऐसे है कि जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। अब हमें ये आइडिया नहीं है कि हमने वैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा बहुत हर एक चीज़ के ऊपर काम किया है, जिस तरह एमएस वर्ड पे भी किया है, यानी डाटा एंट्री का एक्सेल वगैरह पे भी किया है। लेकिन अब फाइवर के ऊपर हमें एक्सपीरियंस कोई नहीं है, ना कोई एक्सपोजर है कि उधर काम किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं होगा। जी तो जी। इसके है ज़रा अच्छा, थोड़ा सा डर इस मामले में, तो इसमें थोड़ा सा गाइड करें। मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। अपना म्यूट कर दें माइक। हाँ जी। जिशान, जो आप कह रहे हैं ना कि बेसिकली कि हमने यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें तो की, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि एक्सपीरियंस नहीं है कि फ्रीलांसिंग में क्या ये चीज़ें चल सकेंगी कि नहीं। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब ये देखें कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, और एक चीज़ ये, मैं ये नहीं कहता कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप उसको करने लग जाएं, ठीक है। आप उसको अगर थोड़ा बहुत जो नॉलेज है ना, अगर आप उसको 2-3 घंटे दे देते हैं, या 4-5 दिन दे देते हैं, या हफ्ता दे देते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी आपको उसको नॉलेज है, अगर आप हफ्ता और दे देते हैं, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, वहां से आप देख के उसको मजीद कर लेते हैं, तो आपको तमाम चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और जब आपके पास क्लाइंट ऑर्डर देने आता है, तो आप उससे ऐसा नहीं कहते कि ये चीज मुझे इतनी आती है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, नहीं।
जब वो आप उससे सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर आइडिया आ जाता है कि आपने इसको ऐसे करना है। जब आप करते हैं तो आपको ये नहीं होता कि आपने 1 घंटे के अंदर करके देना है। उसका टाइम आप क्लाइंट आपको देता है कि आपने 2 दिन में करना है, हफ्ते में करना है, 24 घंटे में करना है। तो आपके पास तमाम रिसोर्सेज तो हैं, आप हेल्प ले सकते हैं कि इस चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ, इस चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ये सोच के बैठे रहेंगे कि भाई इसको हमें एक्सपेयर नहीं है, हम कर नहीं सकते, तो एक्सपेयर तो होगा ही नहीं। तो आपको फर्स्ट चीजें जब ऑर्डर आता है ना, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें आने लग जाती हैं। जब ऑर्डर आपको कंप्लीट करके टाइमली देना होता है तो आप ऑटोमेटिकली कहते हैं अच्छा ये इस तरह होना था, ये इस तरह होना था। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर आपको लगता है कि आप पहले कहाँ थे और आप कहाँ चले गए हैं। तो जब आपको ऑर्डर होता है तो आप ज्यादा अच्छे से और ज्यादा लर्निंग होती है आपकी। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना कि ये हो नहीं सकता, ये ऐसे है, हमारा एक्सपेयर नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तो एक्सपेयर करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। और बाकी अगर आपके पास ऑर्डर आता भी है तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं भी बैठा हूँ आपके पास यहाँ। हाँ जी जिशान, माइक ऑन करके पूछें जरा, क्लियर हुआ? जी सर, ठीक हो गया। और दूसरा सर हाँ ये है जी। कि फिर अभी हम ये जो गिग वगैरह को बनाने के लिए अभी इंतजार करें, अभी सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन वगैरह तक ही रहें? नहीं, अभी आपने जस्ट अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है कि आपने अपना यूजर नेम, अपनी पिक्चर्स, अपनी डिस्क्रिप्शन, स्किल्स ऐड करनी है। ठीक है, अपनी एजुकेशन, ये सारी चीजें आपने टाइप करनी है। ठीक है, उसके बाद कल का जो हमारा लेक्चर है वो गिग के ऊपर है। ठीक है, कि गिग बेसिकली टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर है। ठीक है, तो वो जब मैं गाइड करूंगा देन आपने इन चीजों की तरफ जाना है। अभी आपने जस्ट फाइवर को गो थ्रू करना है कि ये है क्या, किस तरह का है, बस। ठीक है, और अपनी प्रोफाइल साइन अप करनी है। जी ठीक हो गए सर। ठीक है, ओके, जी चलें सर। ठीक है। और कुछ पूछना? नहीं सर। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। आज सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने पहले भी 2 दफ़ा फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ था। एक तो मैंने डिलीट कर दिया और एक लास्ट ईयर बनाया हुआ था, वो अभी मैंने चेक किया तो वो कह रहे हैं कि आपका नो लॉन्ग एक्टिव नहीं है आप। तो मैंने ठीक है। लास्ट मंथ नया नया अकाउंट बनाया है, लेकिन अभी मैं उसके ठीक है, साथ अकाउंट लिंक करता हूँ फेसबुक का और ट्विटर का, तो वो अकाउंट नहीं लिंक हो रहा। वो कहते हैं वो कुड नॉट वो लिंक एसोसिएट द फेसबुक। वो वो ऑलरेडी किसी के साथ एक्टिव होगा ना। जो पहले आपने अकाउंट बनाया था ना वो उसके साथ एक्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, तो हाँ इसका जी। तो सर कोई तो मसला नहीं है अगर ना भी लिंक हो। आपके जो लिंक होते हैं वो लिंक कर लें। ठीक है, जो नहीं होते उसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। चल चलिए, बस यही पूछना था। और कुछ थैंक यही पूछना था? चलें ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आदिल खान। यू। वालेकुम सलाम, अभी कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। तो सर मेरे एक दो क्वेश्चन है। ये जो आपने बताया जी था जी। गिग के हवाले से कि लोगों की होगी, क्रिएटिव की होगी, टाइपिंग एंड डेटा एंट्री, अगर तो हम इन्हें डिफरेंट करके से पोस्ट करें तो इसको इसका सर डिस्क्रिप्टिव एक ही लाना पड़ेगा या सबका डिफरेंट होगा? समझ नहीं, दोबारा बताएं जरा, आपकी आवाज थोड़ी सी ना शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ठीक है? आ, शोर तो आ रहा है, आप बोलें दोबारा, मुझे थोड़ी सी एंड वाली बात क्लियर नहीं हुई। सर मैं कह रहा हूँ जिस तरह आप मुझे थोड़ा टाइपिंग का भी और डेटा एंट्री का भी एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो मैं चाह रहा हूँ ठीक है। साथ में जिस तरह की आपने बताया कि लोगो, क्रिएटिव डिज़ाइन और बाकी जो दूसरी आप अभी जो सिखाएँगे हमें, उसकी अलग-अलग लिंक हम्म। बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसको ना किस तरह हम आगे प्रॉपर फ़ॉलो करेंगे? अ, अभी गिग टाइटल और डिस्क्रिप्शन की तरफ हम गए नहीं हैं, लेकिन जी ये सर। मैं बता देता हूँ कि आपको हर चीज के लिए अलग से डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, अलग से डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर डिजाइन, हर चीज की अलग डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो कल ठीक है, हमारा जो लेक्चर है वो इसी चीज के ऊपर है, तो उस चीज में हम ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा सर, उसमें मेरा बस। एक अकाउंट बना हुआ है, पहले पहले भी एक अकाउंट बना हुआ है। तो उसको तो उसमें सर जी जी। आपने जिस तरह बताया कि आपका जो टाइटल जो नेम होता है, उसको सर किस तरह चेंज करेंगे आप? यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। जी सर, हो नहीं सकता है?
तो उस तरह से कोई अल्टरनेटिव वो अगर चेंज नई हो नहीं आईडी सकता। बनाए वो आप उसका अल्टरनेटिव अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो न्यू आईडी बना सकते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता जो फर्स्ट टाइम आप, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप एहतियात से जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप उसको एहतियात से जो आप फाइनल करेंगे वही होगा, बाद में चेंज नहीं हो सकता। ठीक होगा। लेकिन ये सर ये तो मुझे 1 साल पहले बनाई थी, तो अभी उसका उसका तो इसका इतना कोई आइडिया वगैरह था नहीं, तो क्योंकि उसमें फेसबुक गूगल ये सब अकाउंट साथ लिंक हो गए थे, तो इसलिए अब फिर हम्म। उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपने करना है ना तो आप उसकी सेटिंग में जाएं तो वहां आपके पास होता है कि डेल अकाउंट, तो देन वो उसके साथ ठीक कोई चीज अटैच नहीं रहेगी, वो डेल हो जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद दोबारा न्यू बना के फिर उसको कनेक्ट कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक आपने होगा यूजर सर। नेम चेंज क्यों करना है पहले तो ये बताओ। सर सिंपल नेम लिखा हुआ है बस, आपने जिस तरह अभी आपने बताया ना कि मतलब लोगों के लिहाज से आपने उसका यूजर नेम चेंज करना है या टाइपिंग के लिहाज से करना हो, तो मैं उसके लिहाज से उस तरह करा था। चलें ठीक ठीक, ठीक है, चलें ठीक है। ओके ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई जवाद साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? है ठीक ठाक। अच्छा, मेरा थोड़ा सुनाए सा क्या हाल चाल है, टाइम क्या से पहले पूछना का है आपने? सवाल है टाइम कि से पहले का? हाँ, इसके हाँ पूछिए पे पूछिए। पे आउट के लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट होता है या क्या उसका पेपाल वगैरह, या इस क्या वो होता है? हाँ अब ये बहुत बहुत पहले का है। ठीक है। इसका जी कुछ होते हैं प्लेटफॉर्म जिन पे लोकल बैंक अकाउंट भी अटैच हो जाते हैं, जिस तरह हमारे एचबीएल हैं, इस तरह के हैं। और जिस तरह फाइवर है, फाइवर पे हम पाइनर अटैच करते हैं। उस ये पे भी कोई मैं आपको बताऊंगा आप। हाँ ये यूएस बेस है, यूएस से ठीक है, बेस है। कार्ड आपका जिस तरह पेपाल है ना एक पेमेंट गेटवे, इसी तरह आपके पास पेनर भी है। पेनर के साथ आपका लोकल बैंक अटैच हो जाता है कि फाइवर से आपके पेनर में आते हैं, पेनर से आप अपने लोकल बैंक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर है, आपने खुद ही से नहीं बना लेना अकाउंट। मैं इसको बताऊंगा, आपने उसी चीज को फॉलो करते हुए अकाउंट बनाना। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है, जी, थैंक यू। और कुछ? बस तो फिलहाल कुछ नहीं। अच्छा सर, ये कल कल से नहीं तो इंशाल्लाह परसों से हमारा रमज़ान शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ स्केड्यूल हमें। उसके लिए मैं जुनेद को मैसेज करके पूछें, जुनेद को कमेंट करें पोस्ट में, उनसे पूछें, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। अगर कोई भी अपडेट हुई तो वो आपको पोस्ट करके बता देंगे, ठीक है? अगर उनसे कंफर्म करेंगे क्या सीन है। ठीक है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह। ओके 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 थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, सैयद एहसन मुज्तबा साहब आप फिर आ गए हैं। हेलो एहसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, वो सर जवाद भाई के लिए आया था। मैंने कहा पाइनियर के साथ तो आजकल ये भी अकाउंट लिंक हो जाते हैं, जैसे जैज कैश और इजी पैसा है, और ये रेट ज़्यादा देता है हाँ बनिस्बत बैंक के। बैंक हाँ रेट जी, आजकल बिल्कुल कम दे बिल्कुल। रहा है। ये पूरा पूरा रेट दे रहा है और कटिंग भी नहीं हो रही। आजकल नहीं हो रही वैसे, जैज कैश कटिंग थोड़ी सी करता है 2%। हाँ जी। नहीं सर, आजकल जो जैज कैश सिनेरियो से है बैंक में ट्रांसफर के कोई भी चार्जेस नहीं है। जैज हाँ कैश वो से भी बैंक नहीं है में ट्रांसफर। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बिल्कुल लेकिन ये है बिल्कुल। कि पाइनियर के थ्रू डायरेक्ट निकलवाएं बैंक में तो वो थोड़ा कम देता है रेट। कटिंग अपनी वो भी ऐसे करता है ही लेकिन रेट भी कम मिलता है। रेट भी कम मिलता, ऐसे हाँ ही जी। है। ये वो इसीलिए मैं बता रहा था उन्हें, हमजा को, कि भाई ये लेक्चर पूरा आएगा जवाद को, सॉरी, जी इसके जी। ऊपर हम प्रॉपर सारी चीजें हैं तो उन सब चीजों को देखेंगे तो देन ही होगा। ठीक जी है, सर। थैंक यू एहसन, थैंक यू। बस ऐसे ही एक दूसरों की हेल्प किया करो, जो भी चीज आपके माइंड में जी आती सर, है इंशाल्लाह। वो आप बताया करो। ठीक है। ओके जी ओके, सर, थैंक जी यू, सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं कमेंट्स की तरफ भी आ जाता हूँ अब। किस किस ने क्या क्या पूछा हुआ है। अ,
रमजान की टाइमिंग क्या होंगी? बनाया था वो एक्टिवेट हो सकता है कि नहीं? केवन सलीम कह रहे हैं कि मैंने फाइबर पे अकाउंट बनाया था, वो एक्टिव हो सकता है कि नहीं? वो ऑलरेडी एक्टिव ही होगा अगर आपने डेल नहीं किया। ठीक है, ये है कि अगर आप काफी अरसे से एक्टिव ना रहें तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर एक्टिव है तो ठीक है, अगर एक्टिव नहीं है तो देन आपको कस्टमर सपोर्ट से आप रब्ता करें, तो देन वो काफी सारा टाइम ले लेता है। उससे अच्छा है कि आप नया अकाउंट बना लें। ठीक है, काशिफ आपने मुझे मेल एड्रेस सेंड नहीं किया होगा ना, इसलिए आपको आपकी मेल रिसीव नहीं हुई। अगर आपने मुझे सेंड किया था तो मैं दोबारा देख के दोबारा से सेंड कर दूंगा, नो इशू। आप यही कमेंट में अपना मेल एड्रेस मुझे टाइप करके बता दें। रमजान टाइमिंग जुनेद बताएंगे। जी बिल्कुल, गिग डेल हो सकती हैं। गिग को आप पास भी कर सकते हैं, किसी भी गिग को अगर फर्दर आपने फ्यूचर में एक्टिव करनी है तो एक्टिव भी कर सकते हैं, और अगर डेल करनी है तो डेल भी कर सकते हैं। यूजर नेम आपकी प्रोफाइल का होता है। ठीक है, यूजर नेम बेसिकली आपकी प्रोफाइल का है, गिग का नहीं है। गिग के टाइटल्स होते हैं, गिग के टाइटल आप डिफरेंट हर गिग की कैटेगरी से रिलेटेड लिखते हैं, और यूजर नेम आपका यूजर नेम है, यानी आपकी प्रोफाइल का यूजर नेम है, वो आपका सेम ही रहेगा, और वो एडिटेबल भी नहीं होता। गिग का टाइटल एडिटेबल होता है, लेकिन आपका यूजर नेम एडिटेबल नहीं होता। आपका यूजर नेम आपकी प्रोफाइल का यूजर नेम है। जैसे आपके पास फेसबुक पे आपका यूजर नेम होता है लेकिन वो एडिटेबल होता है, लेकिन यहाँ आपका यूजर नेम जो है वो एडिटेबल नहीं है। कोई भी क्लाइंट आएगा वो जो आपको आपके नाम से मुखातिब करेगा वो उसी यूजर नेम से ही करेगा। ठीक है, हाँ जी, और पूछें, किसने क्या पूछना है? मुसरत, एज अ बिगनर भी आपको एज अ पैकेज ही देना चाहिए। आप इसकी एग्जांपल मैं डेली लाइफ से ले लूं, दे देता हूं आपको, कि आप जब मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, अगर एक शॉप में आपके पास एक ही चीज है, और ठीक है, और एक और शॉप में आपके पास उसी से रिलेटेड तीन कैटेगरीज पड़ी हैं, तो आप उस एक शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप में जाते हैं और उन तीन कैटेगरीज को देखते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, उनमें से आप करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको फाइवर के ऊपर भी क्लाइंट्स को तीन पैकेजेस दे देते हैं, तो उनको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि अगर मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, ये भी करवाना चाहता हूँ, तो मैं कितने डॉलर में करूंगा। अगर आप बिगनर में रहते हैं तो बिगनर में आप एक ही अपनी अमाउंट लिख देते हैं कि मैंने इतने में काम करना है, और क्लाइंट कभी कभी आपसे कहता है कि मैंने तो अब ये सारी चीजें लेनी है। तो उससे अच्छा है कि आप पैकेज बना दें, ताकि उसको पता हो कि मैंने किस काम के लिए कितने पैसे देने हैं। ठीक है, तो आप पैकेज के साथ जाएं। कैंसलिंग फिर वो सस्पेंड होगी होगी, मजीद चेक करके देख लो एक बार। ऐसा पिक लगाना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पिक अगर आप लगाएंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये बंदे वाकई ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप पिक नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना है कि नेट से कोई चीज नहीं उठा के लगानी। अगर नेट से लगाएंगे, गूगल से उठा के लगाएंगे, तो वो उसको कुछ दिन के बाद आपको वार्निंग देके रिमूव कर देगा। ना आप गिग इमेजेस नेट से उठा के लगा सकते हैं, ना अपनी प्रोफाइल इमेज लगा सकते हैं। हाँ जी, और किधर हैं बाकी लोग? अच्छा, कल जो असाइनमेंट्स दी थी वो असाइनमेंट बहुत कम लोगों की आई हैं। इसकी रीजन, काम क्यों नहीं किया? काम किया करो, इसमें आप लोगों का ही फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पढ़ा के चला जाता हूँ। आप अपने 100% दिया करें, मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी 100 के 100% दूं। वो आगे आपको पता है कि आपको लगता है कि 100% है या नहीं। ठीक है, मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपको 100% ही दूं। ऐसा नहीं करता कि जस्ट लेक्चर है तो लेक्चर दे के चला गया। मैं प्रॉपर एक नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें। ठीक है, जो भी चीज मेरे पास है वो सारी की सारी चीजें आपके पास भी चली जाएं। ठीक है, तो वो तभी होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे।
चलें आदिल खान, अच्छी बात है, अगर काम चल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको कंप्लीट करके मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। दो तीन लोगों के डिजाइन बहुत अच्छे थे, ठीक है, और कुछ लोगों के नहीं थे। उमर शहर ने तो माशाल्लाह से प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी थी, ठीक है, और कौन था, और मुसर्रर निसार के डिजाइन भी काफी अच्छे थे माशाल्लाह से। उन्होंने भी काफी काम किया हुआ है, वो पहले से मुझे लगता है काफी काम कर रही हैं, और ठीक है, उनके काम भी अच्छे थे, और जिन्होंने कर दी है उनका ठीक है। हिना, मैं बिल्कुल कमेंट्स किया करूंगा। बेसिकली अभी ये आपके टूल्स चल रहे थे तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं किया। अब जब हम डिज़ाइनिंग फेज में जाएंगे, जैसे हम लोगों को पढ़ें या बिजनेस कार्ड को पढ़ें या फ्लायर को पढ़ें या बुक कवर को पढ़ें या ई बुक कवर को पढ़ें, तो जब वो आप डिज़ाइन किया करेंगे और उनके ऊपर आपको प्रॉपर मैं फीडबैक दिया करूंगा, और जहाँ जहाँ आपकी मॉडिफिकेशन चाहिए होंगी वहाँ आपको बताया करूंगा, और बजाय इसके कि जस्ट वहाँ कमेंट्स किया करूंगा, यहाँ मैं ड्यूरिंग अ लेक्चर जो हमारा क्यूरी सेशन होता है उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बताया करूंगा कि इस डिजाइन के अंदर ये मिस्टेक्स थी, इसको आप अपडेट करें, ठीक है, इसको या ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ताकि तमाम लोगों को उसका आइडिया हो जाए, ठीक है, प्रॉपर, यानी कि आपके असाइनमेंट के ऊपर यहाँ डिस्कशन हुआ करेगी, ठीक है। आदिल खान, बिल्कुल मोटिवेट मैं करता तो हूँ, अभी और कितनी मोटिवेशन चाहिए आपको, ठीक है। मुसर्रत होंगी, हाँ, उनका मैं स्केच देख रहा था, ठीक है, उन्होंने एक स्केच बनाया हुआ था, तो मुझे याद आया कि हमारे पास एक स्टूडेंट हैं सैफ अली, ठीक है, मे बी थर्ड बैच के थे, वो भी करेक्टर डिजाइन करते थे, यानी कि स्केचिंग करते थे बेसिकली पहले, तो ई रोजगार में आने के बाद उन्होंने अपनी स्केचिंग को डिजिटल कन्वर्ट किया, डिजिटल स्केचिंग की तरफ चले गए, करेक्टर डिजाइन करने लग गए, ठीक है, तो माशाल्लाह से अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हुए हैं, 2 इयर्स के अंदर वो $50,000+ अर्न कर चुके हैं, ठीक है, $50,000 मीन के इस तरह समझ लें कि 60-70 लाख रुपए, और ये आज से 5-6 माह पहले की बात है, अब वो मजीद ज्यादा हो चुके होंगे, ठीक है, और वो यूएसए में एक एजेंसी के साथ काम भी करते हैं, यूएसए की हैं तो पाकिस्तान में, वो एजेंसी ने तो कहा है कि आप यहीं आ जाएं हमारे पास ही, तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा मुश्किल होती है स्टार्ट में, जब एक बार आप काम करने लग जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें ही आसान होती रहती हैं, ठीक है, हर काम मेहनत मांगता है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली सारे काम होने लग जाएं, तो बस मोटिवेट रहें, काम करते रहें, ठीक है, यकीन होना चाहिए कि भाई ये हो जाएगा, तो फिर हो जाता है, अगर यकीन नहीं है तो फिर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हमारी एक और स्टूडेंट है फरीसा मुसर्रत जलानी, ठीक है, उसकी मैंने स्टार्ट में शायद पहले भी एग्जांपल एक बार दी थी कि वो जब आई थी तो उन्हें भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, उन्हें ना फाइबर का कभी पता था, ना फोटोशॉप, ना इलस्ट्रेटर पे कभी काम किया हुआ था, ठीक है, माशाल्लाह से वो भी ऑलमोस्ट 30,000 40,000+ अर्न कर चुकी हैं, ठीक है, और वो भी एक यानी कि डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रही है काफ़ी अरसे से, वो भी यूएसए के हैं, ठीक है, उनकी एजेंसी है वहाँ, तो वो उनके लिए काम करती हैं, वो भी इसके ऊपर उनका ज़्यादातर जो काम है वो टी शर्ट डिज़ाइनिंग का है, और टी शर्ट डिज़ाइनिंग में वो बेसिकली वेक्टर इलस्ट्रेशंस करती हैं, यानी कि जो पेन टूल के साथ आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बना रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर कर रहे होते हैं, उनको वो टी शर्ट के लिए डिज़ाइन करती है, तो वो भी बड़े, ठीक है, बस बात वही है कि बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मोटिवेट रहना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन के बाद कहें कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ये तो बस अब खत्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये तो एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप एक बार जंप लग जाए तो फिर आप नीचे नहीं आते, ऊपर की तरफ ही जाते हैं, लेकिन देन आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, एक चीज है मैनेजमेंट करनी पड़ती है,
अब जब आपको ऑर्डर आता है ना स्टार्ट में, तो आप कुछ लोग होते हैं कि जो बड़े प्रॉपरली उसको टाइम देते हैं। आप ये नहीं कहते कि 24 आवर्स हैं इसके लिए, तो मैं जी अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं इसको स्टार्ट करूंगा। करते करते आप आखिरी घंटे पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी यार 1 घंटा भी गुजर जाता है और आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता। तो वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप काम को प्रॉपर स्टार्ट से स्टार्ट करें, ताकि भी मॉडिफिकेशंस हैं मॉडिफाई करके दें, आप प्रॉपर टाइम के ऊपर काम को कंप्लीट करें, ठीक है। और एक वक्त आता है जब आप लेवल 1 होते हैं, लेवल 2 होते हैं, आपके ऑर्डर बढ़ने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक प्रोफाइल दिखाई, 66 ऑर्डर इन क्यू। तो आपको क्या लगता है कि वो 66 के ऑर्डर खुद कर रहा है? नहीं, उसने पीछे अपने एक टीम रखी होगी जिनसे वो ऑर्डर्स कंप्लीट करवा रहा होगा, ठीक है। और अपने उन तमाम लोगों से कम्युनिकेट कर रहा होगा, ठीक है। और अब ये नहीं कि आखिरी घंटे में करवाना है, उसने एक एक मिनट का हिसाब लगा के रखा होगा कि इस टाइम पे मैंने इस घंटे में ये वाला काम करवाना है, ये करवाना है। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती हैं। अगर आप ऐसे सोचें कि भाई बस ऑर्डर आया और आखिरी घंटे में कर लूंगा, या मैं बस अभी टाइम है, तो ये तो इंसानी फितरत है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं ना, तो स्टार्ट में आप ऐसे ही करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, और टाइम गुजरता जाता है। अब यहीं से सोच लें कि कल की बात है, हम सब बच्चे थे, फिर हमने मैट्रिक की, एफएससी की, इंजीनियरिंग कर ली, मास्टर्स कर ली, कुछ लोग डॉक्टरेट करने लग गए, ठीक है। कुछ लोग जॉब्स लगी, जॉब्स करने लग गए। तो वो तो टाइम चलता रहता है। अब कुछ लोग हैं जो कि टाइम के साथ साथ लर्निंग करते रहते हैं, न्यू चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है। और कुछ हैं कि जो उसी जो लर्निंग उनकी जहां तक हुई होती है, जॉब हो जाती है, तो वहीं स्टक हो जाते हैं और सारी जिंदगी उसी एक ही चीज के सहारे गुजार देते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक ही तरफ रहें, अपने आप को अप टू डेट रखें हर चीज से, ठीक है। हर चीज जो भी आपको चीज लगता है कि ये आप सीख सकते हैं, तो उसको सीखें, ठीक है। अब हमारे जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, इन लेक्चर्स में मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा। मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि आप जितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं आप सीखें, ठीक है। अगर आप में से कोई मेरे पुराने स्टूडेंट्स को जानता है लास्ट बैच के या उससे लास्ट बैच के, तो उन्हें पता होगा कि मैंने 3 मंथ के अंदर जो हमारा सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा चीजें सिखा दी। उसकी रीजन ये होती है कि आप लोग काम करते हैं, आप सीखते हैं। अगर आप लोग सीखना नहीं चाहते, ठीक है, आप असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं करके देते, तो फिर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ आपको कभी नहीं सिखा सकता वो चीजें। तो मुझे तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। जब आप साथ सब लोग साथ साथ काम करते हैं, तो मैं भी बिल्कुल जो चीज़ आपको एग्जैक्टली और मजीद चीज़ें सीखनी है, मैं वो सिखाता जाऊंगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बस ये तो काम है, और जिस तरह जर्नल आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या स्टूडेंट लाइफ में असाइनमेंट्स होती थी कि आपने असाइनमेंट करके देनी होती थी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने फ्यूचर को देखें कि भाई ये जो असाइनमेंट्स हैं, इनकी मदद से आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, आप काम करेंगे, आपके ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो ये ऐसी स्किल्स हैं अब जिनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां अपनी आप चीजें बना के सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि अपनी आप जिस तरह ई कॉमर्स स्टोर होते हैं, इसी तरह आपके पास क्रिएटिव मार्केट है, ठीक है। 2 दिन और हैं, वेंटो है, वहां अपने अपने डिजाइन बना के उनको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। इसके अलावा ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आपके पास कंपटीशन साइट्स हैं डिजाइन की, जहाँ कंटेस्ट होते हैं, आप कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां से आप अर्न कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो लिहाजा मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी फैक्टर अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन आप उसकी तरफ जाए ही नहीं, तो सारी चीजें आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगी, नेगेटिव कोई चीज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। वो पहले भी मैंने एक दिन कहा था कि नाकामी का खौफ अगर कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ता है। अगर नाकामी की खौफ से आप बैठे रहेंगे, फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन सकते, सक्सेसफुल डिजाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। नाकामी के खौफ को खत्म करें और कामयाबी की चाहत की तरफ जाएं बस। तो देन इंशाल्लाह सब काम अच्छे ही होते जाते हैं। मेरा मुस्लिम हमारा तो यकीन है कि हम अगर मेहनत करें तो हमें उसका अजर मिलता ही मिलता है। तो अब बस मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आज नहीं कल किसी की जल्दी सुन लेता है, किसी की देर से सुनता है। अल्लाह सुनता तो सबकी है। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। जी एहसन, पूछें क्या क्वेश्चन है।
जी मैंने अपने आप को शामिल करके कहा था कि हम सब बच्चे ही हैं, बच्चे ही थे। मैं शायद कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि वो नहीं पूछने होते। ऑलमोस्ट 6 to 7 years हो गया मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, 3000+ ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, पैकेजेस एंड लेबल्स के जो मेरी फील्ड है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट जो आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी काफी सारे करवाए हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। पेरेंट्स के लिए हम सब आज भी बच्चे ही हैं। एक बात याद रखिएगा, जितने भी बड़े हो जाए बच्चे बच्चे ही होते हैं। हाँ जी, एहसन आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। अस्सलाम वालेकुम एहसन। आपको मेरी, हाँ जी बोले एहसन। वालेकुम सलाम सर। करवेचर टूल आप, के बारे में ज़रा वो बता दें। करवेचर टूल। अच्छा ठीक है। कर्वेचर टूल बेसिकली आपकी चीज को राउंड करने के लिए यूज होता है। जैसे हम पेन टूल के साथ अपने लेफ्ट प्रेस करके अपनी फिंगर से ड्रैग करते हैं तो देन हमारे पास राउंड हो रहा होता है। अगर हम उस तरह नहीं करना चाहते, हम सिंपली कर्वेचर टूल से राउंड करना चाहते हैं, तो कर्वेचर टूल अगर हम पेन टूल के आगे से एस्केप का बटन प्रेस करके कर्वेचर टूल को सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली राउंड चलने लग जाता है। ऐसा समझ आया कुछ? ऐसा आपकी आवाज कट हो रही है थोड़ी सी। जी सर, आपकी भी आवाज़ कट हो गई थी सर। अच्छा, हाँ भाई मेरी आवाज। जी सर, अब आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा था कि कर्वेचर टूल बेसिकली चीजों को राउंड करने के लिए यूज होता है। जब पेन टूल से हम कोई चीज बना रहे होते थे और लेफ्ट प्रेस करके हम ड्रैग करते थे फिंगर से तो वो राउंड करता था। तो अगर हम उस तरह नहीं करना चाहते तो हम कर्वेचर टूल से भी राउंड कर सकते हैं। सही सर, ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे इसमें हमारी विंडो में विंडो में हमारे ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, थर्ड इलस्ट्रेटर में। नंबर पे इलस्ट्रेटर में थर्ड नंबर पे, पहले पे सिलेक्शन टूल है, सेकंड पे डायरेक्ट सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन आता है, थर्ड पे आपका मैजिक बैंड आता है, फोर्थ पे आपका लेसो टूल आता है, फिफ्थ पे आपका पेन टूल आता है और पेन टूल के पॉइंट्स आते हैं, सिक्स पे आपका कर्वेचर टूल है। सिक्स पे मुझे जुबानी याद हुए हैं, देख लें तो आपने भी ये जुबानी सर इधर याद करना है। विंडो सिक्स, में शो ही नहीं हो रहा है। सिक्स पे कर्वेचर टूल है। अब अपनी स्क्रीन शेयर जी करके सर। मुझे दिखाएं जरा। अच्छा, आपके फिर टूल्स कम जी होंगे, सर। बेसिक आपने सेलेक्ट किया होगा। आप यूं करें कि आप ना विंडो में जाएं, विंडो में जाके आप टूल्स पे जी जाएं, सर। टूल्स को आप एडवांस कर दें। सर स्क्रीन हो रही है शेयर सर? स्क्रीन अभी तक तो शेयर नहीं हुई। जी सर, मैं दोबारा कर रहा हूँ। जी जी, करें करें। जी सर, अब हो रही है? हाँ जी, अब हुई है। जी सर। हाँ सर ये जी, है ना विंडो। ठीक है, टूल्स पे जाएं। या वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं पहले मुझे ये बताएं। सर ये जो जुनेद भाई ने दिया था। इसमें नहीं है ना, वो तो 18 में है। सर ये सही सर। 14 है मेरे ख्याल में, जो आप यूज कर रहे हैं ना, ये 14 है। हाँ जी, 14 में कर्वेचर नहीं, ये 14 है। 14 में 14 है कर्वेचर सर नहीं ये। है। 14 में कर्वेचर सही। नहीं है ना, ठीक है। ठीक ठीक सर। इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा वो कर लूँ 18। जी जी, इसको अनइंस्टॉल करके मैंने आपको गाइड किया तो था कि गेट इनटू पीसी से आप अपडेटेड जो है वही कर लें। 18 कर लें, जी जी 19 सर। कर लें, 2020 करना है वो कर लें, तो वो ज्यादा अच्छा है। 14 ठीक तो ठीक बहुत होगा पुराना सर। है। वो इन्होंने बस इसलिए आपको दे दिया था सबको कि बेसिकली कुछ के पास ये इंस्टॉल होता नहीं है, तो जो अपडेटेड है वो नहीं जी होता, सर। कुछ की विंडोज की इश्यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें इसलिए चलती रहती हैं। अच्छा ठीक ठीक है, होगा सर, ठीक। आज के लेक्चर्स को हम एंड करते हैं।
साकिब राजपूत मैंने ऐड कर दिया होगा, आपने मुझे मेल एड्रेस ऐड नहीं किया, मैंने कहा था कि कमेंट्स में आप मेल एड्रेस मुझे ऐड कर दें, मैं कर देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक तो आपने गीक इमेजेस क्रिएट करते हैं 3, ठीक है, जिस जिस तरह की भी बनेगी, जिससे एक बनेगी एक बना ले, जिससे 2 बनती हैं 2 बना ले, जिससे 3 बनती हैं 3 बना ले। लेकिन आपने प्रोफाइल्स को साइन अप करके उसको कंप्लीट लास्ट नहीं करना है, गीक नहीं बनानी है आपने, गीक इमेजेस बनानी है और प्रोफाइल कंप्लीट करनी है बस। ओके, फाइवर की। और किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा मेरे से स्लैक के ऊपर। अब ओके, आज बहुत टाइम हो गया, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।